तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग जो है इस वीडियो के अंतर्गत आरआरबी एनटीपीसी में जो टेस्ट नंबर 4 है, इंफॉर्मेशन ऑडिटिंग टेस्ट, जिसे कि हम कहते हैं दिशा निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण टेस्ट, इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि ये टेस्ट होता कैसा है और इसको किस प्रकार करना होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ जानिए कि ये जो टेस्ट होता है इसके अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या जो होती है 2525 होती है, और इसके लिए जो टाइम निर्धारित होता है वो कितना होता है। अगर मैं बात करूं कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ामिनेशन हुआ था 2022 में, उसमें नॉर्मली इसके पहले 10 मिनट का टाइम होता था, लेकिन उस एग्ज़ाम में इसका टाइम केवल 6 मिनट दिया गया था। यानी कि 6 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने के लिए दिए गए थे। इज इट क्लियर एवरीवन? से यस या नो? यस सर। ओके। तो 6 मिनट में 25 क्वेश्चन करने थे। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या होता है आपको कि टेबल जो है 1 और टेबल नंबर 2 आपको दो दी गई होगी। एक जिसको कि हम कहते हैं टेबल नंबर 1 को हम प्रोसेस बॉक्स या प्रक्रिया बॉक्स कहते हैं, और टेबल नंबर 2 जो है वो आरडीएसओ के अकॉर्डिंग चित्र और उसके अनुरूप मूल्य दिए रहते हैं, यानी कि फिगर्स एंड देयर कॉरस्पेंडिंग वैल्यूज। इनिशियली आप देखेंगे कि लगेगा कि ये तो बहुत सरदर्दी वाली चीज़ें हैं, बट एक बार आप बेसिक समझ जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो समझते हैं हम कि 25 क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि एक ही टेबल 1 और टेबल 2, इसी के आधार पे आपको ऑल 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑल 25 क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे। इज इट क्लियर? से यस या नो। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, यानी कि जो टेबल आपको 1 और 2 दिया गया है उसकी जो वैल्यू दी गई है, वही आपको उसी के आधार पे 25 के 25 क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं कि इसके अंतर्गत होता क्या है, आपको इसको किस प्रकार से करना होता है। तो जो टेबल 1 है उसमें आप देखेंगे कि कॉलम 1 है जिसमें ए है, कॉलम बी है, कॉलम सी है और कॉलम डी है, और इसी में इसको हम कहते हैं R1, यानी रो 1, R2 और R3 है। यानी कि कॉलम ए के अंतर्गत रो 1, रो 2, रो 3 है, और उसमें आपको वैल्यू जो है 1 2 3 में दिया हुआ रहेगा आपको, चाहे वो आपको प्लस में दिया हुआ रहेगा या फिर आपको माइनस में दिया रहेगा, बट 1 2 और 3 के ही वैल्यू के अंतर्गत आपको मिलेगा। और जो आप इसका पूरा का पूरा जोड़ देखेंगे, यानी कि अगर आप प्लस को काउंट कर ले, सारे के सारे प्लस को काउंट करें और सारे के सारे माइनस को काउंट करें, तो इसका जो सम होगा ना हमेशा, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा आपका ज़ीरो होगा। कई सारे टेस्ट सीरीज में या यूट्यूबर्स आपको इसका सम उल्टा पुल्टा करके भी दिखाएंगे, बट एग्ज़ाम में आपको हमेशा इसका सम जो है वो ज़ीरो ही होगा। इस चीज़ को आप गांठ बांध करके रख लीजिए। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, माइनस को हम पहले काउंट करते हैं। तो -2, -3 हो गए, 2 1 3 हो गए, 3 3 6 हो गए, एक 7 हो गए, और सॉरी 12 होते हैं टोटल, 7 3 10 तो 12। यानी कि ये जो प्लस की संख्या होंगी, माइनस की संख्या वो भी 12 होंगी, और प्लस को भी जोड़ लेते हैं तो 3 2 5 1 6 3 9 2 11 1 12, यानी कि ये भी 12। यानी प्लस भी 12 होंगे, माइनस भी 12 होंगे, और इस दोनों का जो सम होगा, यानी कि जो अंतर होगा वो क्या होगा, वो आपका ज़ीरो होगा। इज इट क्लियर? से यस या नो। यस सर। ओके। अब हम आते हैं जो टेबल 2 है, इसमें जो आपको इमेजेस दिख रहे हैं वो 1 से लेकर के 12 तक के आपको इमेजेस दिख रहे हैं। इसमें बेसिकली जो होते हैं 3 तरह के इमेजेस होते हैं, बस उसका क्या कर दिया जाता है, रूप परिवर्तन कर दिया जाता है, या फिर उसका रंग परिवर्तन, यानी आकार और रंग परिवर्तन कर दिया जाता है। यानी कि एक सर्कल होगा, एक ट्राइंगल होगा, और उसके अलावा एक जो है वो स्क्वायर होगा। अब इसी को जो है 4 अलग तरह में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहले सर्कल छोटा था, अब उस सर्कल को क्या कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया। अब फिर से देखिएगा, इस सर्कल को क्या कर दिया गया, कलर कर दिया गया, और उसी को फिर से दोबारा से बड़ा कर दिया गया। राइट? तो आप देखेंगे कि दो ये हो गए और दो ये हो गए, 4। उसी तरह से इसके भी 4 सेट हो जाएंगे और इसके भी क्या हो जाएंगे, 4 सेट हो जाएंगे। कुल मिलाकर के आपको 12 सेट हो जाएंगे। ट्रायंगल आप देखेंगे, अभी यहाँ पर एक छोटा है, यहीं पर एक बड़ा ट्रायंगल देखने को मिलेगा। उसी तरह से आप ट्रायंगल को देखेंगे तो एक डार्क ट्रायंगल है, और उसी डार्क का एक बड़ा ट्रायंगल जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली आप देखेंगे कि जो आपका स्क्वायर है वो क्या है, आपको छोटा है, उसी का एक बड़ा स्क्वायर दे दिया जाएगा और उसी को फिल फिल कर दिया जाएगा। तो वो एक डार्क स्क्वायर छोटा और उसी का डार्क स्क्वायर बड़ा कर दिया जाएगा। यानी कि 4 + 4 + 8 टोटल कितने, आपको 12 वैल्यूज हो गए।
अब यहाँ पर जो हमने अपने टेस्ट सीरीज में वैल्यूज लिए हैं उसका जो ऑर्डर रखा है वो एज पर आरडीएसओ रखा है, यानी कि जो आरडीएसओ अपने मॉक टेस्ट में जो वैल्यूज देता है हमने उसी वैल्यूज को अपना करके दिया है। बाकी इसकी वैल्यू का उतना ज़्यादा रोल नहीं है जितना ज़्यादा रोल इसका होता है। अब इसमें प्रोसेसिंग बॉक्स में आपको क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहले मुझे ये चीज़ बता दी कि टेबल 1 और टेबल 2 आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं, नाम के साथ बता दीजिएगा। सौरभ क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ओके, नाम के साथ आप सभी लोग बता दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। आशुतोष आपको क्लियर है? यस सर, क्लियर है, क्लियर। ओके, सौरभ मीना आपको क्लियर है? यस सर। ओके, और बाकी अनिकेत आपका क्लियर है? यस सर। ओके, और एक मोबाइल नंबर है जिसमें नाम अंकित नहीं हो पा रहा है, नाम बता दीजिए और आप बता दीजिए क्लियर है आपको? शायद आवाज़ हमारी उन तक पहुंच नहीं पा रही है। तो ये हमने देख लिया कि क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं। अब इसी के आधार पे आपको 12 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन है आपका। अब क्या होगा इस क्वेश्चन के आपको जो इनिशियली यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में आपको प्रोसेसिंग बॉक्स रहेगा और आंसर ऑप्शन मिलेगा, और उसके पहले आपको एक टेस्ट फिगर दिया रहेगा। अब यहाँ पर जो चीज़ें आप मार्क करेंगे, इमेज क्लियर है या इसको थोड़ा सा और जूम करने की ज़रूरत है? थोड़ा जूम फास्ट। हाँ, अभी ठीक है? यस सर। ठीक है, आंसर ऑप्शन पे हम बाद में चले जाएंगे, अभी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में जो है तीन पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो होगा प्रोसेसिंग बॉक्स के ठीक पहले आपको एक जो है टेस्ट फिगर यानी परीक्षण चित्र दिया जाएगा, और ये परीक्षण चित्र और कुछ नहीं है, जो आपको क्वेश्चन में टोटल 1 से लेकर के 12 तक के इमेजेस दिए गए थे ना, उसी में से एक पार्ट है। ये जो सर्कल है ये छोटा है या बड़ा है? जी बताइए। बड़ा। बड़ा सर्कल है। अगर हम उसको आंसर ओपिनियन से चेक करेंगे तो आपको वो चीज़ें पता चल पाएंगी। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक परीक्षण चित्र है प्रोसेसिंग बॉक्स में। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रॉस की चिन्ह दिया हुआ है और 3 बॉक्स हैं टोटल, ए बी सी डी। उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि यहाँ पे रो 1, बी का रो 3, सी का रो 1 और डी का रो 3, उसमें आपको कोई क्रॉस मार्क नहीं है, वो पूरा का पूरा आपका ब्लैंक है। इज इट क्लियर? सर। हाँ। अब आरडीएसओ क्या कहता है आपको? आरडीएसओ ये कहता है कि जो वैल्यूज थी आपकी, क्या थी आपकी? वैल्यूज थी। उस वैल्यूज के बेस पे आप यहाँ पर आप उस क्वेश्चंस को देखिएगा और जो प्लस माइनस करना होगा वो आप करते हुए आगे बढ़ेंगे। ब्लैंक वाले में आपको कुछ नहीं करना है और उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँ तो वो किस प्रकार होगा, एक बार हम लोग एक बार उसको देखते हैं। यहीं से एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों को मिले। ठीक है, अब आप देखिएगा कि जो यहाँ पर, जी हाँ, अब आप देखेंगे कि हमने क्या बोला कि यहाँ पर आपका कोई क्रिया नहीं हो रही है। रो 1, ए का रो 1, उसी तरह से बी में रो 3 में कोई क्रिया नहीं हो रही है, सी में रो 1 में कोई क्रिया नहीं हो रही है और डी में रो 3 में कोई क्रिया नहीं हो रही है। एम आई राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेसिंग बॉक्स? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आप देखिए ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी वैल्यू क्या है 1 से लेकर के 12 तक में? 2। यस सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 2 को ए के ऊपर में रखना है, क्योंकि अभी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके आधार पे 2 को ए के ऊपर रखा। अब जहाँ जहाँ क्रॉस का मार्क है वहाँ वहाँ हम उसको प्लस और माइनस करते चलेंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप देखिएगा तो ए में रो 2 में क्या है, 3 प्लस में है या माइनस में है? प्लस में। प्लस में है, तो 2 + 3 क्या हो गया, 2 कैरी फॉरवर्ड है, +3 हम कर लिए तो क्या हो गया 5। 5। अब उसके बाद नीचे हम रो कॉलम ए के रो 3 में आएंगे तो वो क्या वैल्यू दी हुई है -1, तो 5 में से 1 चला गया तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 4। आंसर नहीं होगा, आउटपुट वैल्यू। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या नंबर हुआ 4 हुआ, यानी कि बी के पास जो है हमारा वो 4 नंबर आ गया। अब बी में जो क्रॉस वैल्यू है उसको हम देखेंगे,
तो आप देखेंगे 4 + 2 6 + 1 7, यानी कि इसके एंड में 7 हो गया, वो हमारे सी के ऊपर में आ गया हमारा कैरी फॉरवर्ड वैल्यू। अब सी के नीचे में हम देखेंगे तो सी में 7 में से -1 गए तो 6 हुआ, और फिर +2 हो गया तो क्या हो गया हमारा 8 हो गया, यानी हम 8 आ गए। अब 8 में से डी के हम ऊपर वाले में जाएंगे तो -2 तो 6 हो गया, और 6 में से +1 गए तो क्या हमारा आ गया 7 हो गया। अब आपको आउटपुट वैल्यू क्या मिल गई है, वो हमें मिल गई है 7। अब आपको ये देखना है कि 7 नंबर पे आपका कौन सा इमेज है, तो 7 नंबर पे कौन सा इमेज है आपका, सर्किल स्मॉल, सर्कल स्मॉल, और कौन सा वाला भी, डार्क वाला, तो वो हमने देख लिया। अब आपको इस क्वेश्चन में ड्रैग करेंगे और उसमें आप देखेंगे तो ये आपका आंसर ओपिनियन है, इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए कि क्या उत्तर होगा आपका। 3। तीसरा नंबर हो जाएगा और तीसरे नंबर पे सी आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस। आइए इसी में हम एक दूसरा क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं और इसको करने का अभ्यास करेंगे। तो हम यहाँ से इसको ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको आप लोग देखिए, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इसके आधार पे आप उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करूँगा, ठीक है? चलिए, विजिबल है, मुझे बता दीजिए एक बार। यस सर। यस ठीक है, तो आप पहले देखिए कि ट्रायंगल कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से आप इसको देखेंगे और करेंगे, बताइए। और फिर हम 4 इसका लेंगे। ट्रिक्स भी आपको लास्ट में बताएंगे जी। सेकंड। सभी लोग देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग बताइए। फोर्थ वाला है सर। वो है ना सर। तो क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का? आउटपुट वैल्यू क्या होगी इस प्रोसेसिंग बॉक्स से अगर हम गुजरेंगे तो? अगर नहीं समझ में आए तो फिर मैं आपको दोबारा से करके बताऊंगा, फिर इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप 4 मिनट में 25 के 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। सर बता दीजिए ये वाला और बता दीजिए एक बार। एक बार इसको दोबारा से बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, लाइव क्लास का हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपके डाउट इंस्टेंट सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हम सबसे पहले जो, जैसे मैंने बताया कि टेबल 1 और टेबल 2 जो है वो पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस के लिए आपको जो है वो सेम रहने वाले हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंतर्गत 3 पार्ट होते हैं, एक होता है टेस्ट फिगर की वैल्यू, दूसरा होता है प्रोसेसिंग बॉक्स, और तीसरा होता है आंसर ओपिनियन, जिसके आधार पे आपको उत्तर करना होता है। अब आपको इस क्वेश्चन फिगर की जो वैल्यू है ना, इसको आपका रेफरेंस लेना है किससे, टेबल 2 से। तो आप मुझे बताइए, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसकी वैल्यू 4 होगी, एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट। अब आप Yes, sir. देखिएगा कि जो प्रोसेसिंग बॉक्स है इसका हमें रेफरेंस किससे लेना है, टेबल 1 से लेना है। और टेबल 1 में आप देखेंगे कि -2 -1 और 3 है, तो दोनों क्या होंगे, +3 और -3, यानी कि क्या हो जाएगा, 0। कोई इफेक्ट आएगा, नो सर। यस या नो? नो सर, 4 ही रहेगा। 4 ही रहेगा, यानी कि जो बी का हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा वो 4 हो जाएगा। बी के अंतर्गत हम आते हैं रो 1 और रो 2, तो 2 और 1 है, 3 हो गए, यानी कि 4 + 3 हमारा टोटल क्या हो गया, 7, यानी सी का हमारा बिगिनिंग पॉइंट 7 है। अब इस सी के रो 1 और रो 3 में आप आ जाइए, तो रो 1 में 3 है और रो 3 में क्या है, 2 है, यानी कि 5, दोनों प्लस में है, तो 7 + 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी हम डी का जो हमारा ओपनिंग वैल्यू होगा वो 12 होगा। अब उसके रो 1 और रो 2 में हम जाते हैं, तो -3 और -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जी बताइए, -3 और -1 क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यानी कि 12 - 2 कितने हो गए आपके, 10 हो गए। यानी कि अब आपको आना है कि जो टेबल 2 है उसमें 10वें स्थान पे कौन सी वैल्यू है, तो बड़ा ट्रायंगल है और वो डार्क है, सैड है, डार्क है।
अब उसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर ओपिनियन में 1 2 3 4 5 में कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? यस सर। नो सर। सर जो ये बॉक्स खाली है इनको कुछ नहीं करना, ये तो एज इट इज रहेंगे। हाँ, उसमें हमें कोई क्रिया नहीं करनी है, तो ये आरडीएसओ कहता है। और सर आर वैसे जैसे आपने ये जैसे फर्स्ट ग्रुप में पहले ही जीरो कर दिया, मतलब ये जोड़ लिया था आपने, जी ऐसे ही हम पहले ही सारी उनको जोड़ के ऐसे डायरेक्ट ही करते नहीं चले। कर सकते, क्योंकि जो 25 के 25 क्वेश्चन होंगे उसमें जो क्वेश्चन के अंतर्गत प्रोसेसिंग बॉक्स होगा ना, वो हर बार डिफरेंट होगा। ये ओके वाला सर। तो आपको हमेशा एक रहेगा 25 क्वेश्चन के लिए, बट जो क्वेश्चन के अंदर प्रोसेसिंग बॉक्स दिया रहेगा, जो इमेजेस दिए होंगे, जो आंसर ओपिनियन दिया रहेगा, वो 25 के 25 क्वेश्चन में डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। यस यस। तो आप ओके सर। उसको नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो। एक तरफ जो है वो आरडीएसओ क्या कहता है, और दूसरी तरफ है आपको राजसर, यानी कि मैं आपको क्या बताता हूँ कि आप कैसे करें। मैं आपको बोलता हूँ कि 4 मिनट में आप 25 के 25 क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, यानी कि जो इसमें मैक्सिमम टी स्कोर हो सकता है वो आप इस टेस्ट 4 में प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? रेडी हैं आप सभी लोग? यस सर। ओके। तो देखिए, नॉर्मल केसेस में क्या होते हैं कि टोटल जो आपका प्रोसेसिंग बॉक्स होते हैं वो कितने होते हैं? 12। हर एक में आपको 3 है, तो 4 × 3 कितने हो गए? 12 हो गए ना? यस सर। अब एग्जाम में जो आपको प्रोसेसिंग बॉक्स होंगे उसमें क्रॉस, यानी कि जहाँ पे प्रोसेसिंग होना है, और दूसरे को मैं बोलता हूँ एम्प्टी, जहाँ आपने बोला था कि हमें कुछ नहीं करना। क्या बोला आपने? हमें कुछ नहीं करना। आरडीएसओ बोलता है यहाँ कुछ मत कीजिए, आप केवल और केवल जहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है उसी की आप बात कीजिए। लेकिन यहीं पर मेरा ट्रिक जो है वो काम करेगा कि आपको केवल और केवल एम्प्टी पे ध्यान देना है, और क्रॉस को आपको कुछ नहीं करना है। और उसको कैसे अप्लाई करना है, एक बार समझने की दिक्कत है, उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। आप बस एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, जब भी आप एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपका, उसमें आप प्रोसेसिंग बॉक्स टेबल 1 जो है उसके सम को देख लेंगे कि वो ज़ीरो आ रहा है या नहीं। वो नॉर्मली ज़ीरो ही आएगा, बट फिर भी आप एक बार अपने आप को इंश्योर कर लेंगे। क्लियर है इस बात में? ओके सर। ओके, उसको आप कर लेंगे। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि क्या हमें करना है। तो जो क्रॉस है वो हम अगर चेक करने जाएंगे तो हमें कम से कम जो है आपको 9 टाइम्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर हम एमटी पे फोकस करेंगे तो केवल हमें 3 टाइम्स फोकस करना पड़ेगा, यानी कि हमारा काम जो है वो केवल और केवल 1/4 समय में हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। अब ए में तो कुछ भी नहीं था हमारा, अब हम बी को देखते हैं। बी में एम्प्टी बॉक्स की वैल्यू क्या है? -3। राइट और रॉन्ग? यस बी सर। में ठीक है। सी में जो एम्प्टी बॉक्स है उसकी वैल्यू कितनी है? -1। राइट और रॉन्ग? -1। ठीक है। यस सर। अब डी में जो है एम्प्टी बॉक्स है उसकी वैल्यू कितनी है? माइनस -1 2। -1 नहीं है, -2 है। डी के रो 1 में -2 है। तो ये टोटल कितने हो गए? 3 1 4 प्लस 2 6। ये कितने हो गए? माइनस -6। -6। अब इस माइनस को हमको कन्वर्ट कर देना है प्लस में। ये हमारा क्या हो गया? माइनस था, अब हम इसको ट्रिक के अंतर्गत इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिए तो ये +6 हो गया। अब जो आपका ये वाला वैल्यू था, क्वेश्चन फिगर वैल्यू 4, इसको आप जोड़ दीजिए। +6 +4 कितने हो गए टोटल? 10। अब आप 10। देखेंगे ये 10 आपका आंसर आ गया। आंसर क्या हो गया आपका? 2। कितना आसान है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ वो बता दीजिए। क्लियर सर। सभी को क्लियर है? यस सर। ओके। एक बार हम इसको ट्राई करते हैं दोबारा से किसी दूसरे क्वेश्चन पे, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन फिगर वैल्यू को देते हैं। क्वेश्चन फिगर वैल्यू जो है टेबल 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा? 8। यस या नो? सर इसका आंसर ऑप्शन ऑप्शन सी होगा सर। 3 नंबर वाला। इतने फास्ट हो गए आप। अभी मैं आपको एक करके बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रिक्स का फ़ायदा तुरंत ले लिया आपने और अकॉर्डिंगली देख लिया।
तो क्वेश्चन फिगर वैल्यू क्या है, वो आपकी 8 है। अब ए में क्या हो गया आपका, ये -1 हो गया, बी में क्या हो गया 1 हो गया, तो इस दोनों को तो आप यहीं से कट कर सकते हैं, सी में कुछ नहीं करना, डी में क्या है आपका, वो आपका क्या है, वो आपका 1 है, ये प्लस में है तो हम इसको माइनस में कर देंगे, -1। अब 8 माइनस 1 कर देंगे तो क्या आपका उत्तर हो जाएगा 7, और 7 की वैल्यू क्या है आपकी, छोटा वाला सर्कल, तो क्या इसका उत्तर होगा, ऑप्शन 3 ऑप्शन 3। यही आपका भी उत्तर था या कुछ अलग था? यही था सर। और देखिएगा यहाँ पर भी ऑप्शन 3 जो है वो ग्रीन हाईलाइटेड है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को, से यस या नो? सौरभ, अनिकेत, आशुतोष, क्लियर है सभी को? यस सर। अब मुझे बताइए, ये टेस्ट आपका 4 मिनट में 25 के 25 क्वेश्चन आप कर पाएंगे या नहीं? सर इसमें भी मेरा तो अभी जी 6 मिनट बोलिए। तक लगे, अब 6 मिनट तक सर लगेगा। 6 मिनट आपको लग रहा है, बट ऑब्वियसली बात है ना कि आप एक एक टाइम में तुरंत चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। थोड़ा अभ्यास करेंगे, इसके डिफिकल्टी लेवल अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो आप आराम से 6 मिनट नहीं तो 4 मिनट नहीं तो 5 मिनट में तो आराम से कर लेंगे, 6 के 6 मिनट में तो कर ही लेंगे। बट एक्यूरेसी आपकी 100% होगी। अदरवाइज कोई भी न्यू स्टूडेंट है वो इसको देख करके ही थोड़े से नर्वस होंगे। जैसे आप में से ही किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर मैंने उस वाले प्लेटफॉर्म पे दिया और ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था, कि प्रेजेंट है या नहीं नहीं मालूम, लेकिन अब आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी कि हाँ इसको किस प्रकार से करना है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। तो एक टेस्ट मैं आप लोगों को दूं करने के लिए। यस सर। चलिए ठीक है, तो इसका लिंक मैं आप लोगों को अभी शेयर करता हूँ। तो इस टेस्ट को दीजिए और इसका टी स्कोर फॉर्म जो है वो भी मैं आपको जनरेट करके दूंगा। अकॉर्डिंगली आप लोग जो है उस टेस्ट को भी दीजिएगा, और जो इसका डिस्कशन पार्ट है वो हम कल की क्लास में करेंगे। ओके सर। सर एक कंफ्यूजन है। जी बोलिए। जो सर वो स्पेशल रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे जी, शॉर्टेस्ट रूट उसमें, टेस्ट। हाँ जी शॉर्टेस्ट रूट वाले, तो सर उसमें ए बी सी डी की पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है? हाँ, वो ग्रिड की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। आप वो कॉन्सेप्ट वीडियोस देखिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ओके। और सर एक क्वेश्चन और है, जी, इस बैच का चार्ज कितना है सर? चार्ज देखिए 3,000 है, 500 रुपीज़ का इनिशियल डिस्काउंट दिया है तो 2,500 रुपीज़ है। सेलेक्शन की एक साइको रिजल्ट पास करने की 100% गारंटी है, अगर आप मेरी बातों को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो। तो सर थोड़ा सा आप वो भी बता सकते हैं कि हमें जी टेस्ट वगैरह कैसे मिलेंगे कि हाँ, वो क्या? अभी मैं आपको सारे के सारे कोर्स, सारी डिटेलिंग जो है ना मैं आपको अभी बता दूंगा। थोड़ा सा मुझे एक बार ओके इसका टाइम को सेट कर लेने दीजिए ताकि आप लोग टेस्ट दे पाइएगा। ओके सर। और बाकी आप लोग अपना रिव्यू भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को टेस्ट आज की क्लास कैसी लगी, कितना हेल्पफुल रहा। चलिए, इसका टाइम 10:08 का वैसे सेट है। अब इसको चेंज करने का प्रयास करता हूँ।